गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में बात की थी। आज हम एडजॉइंट की बात करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इज द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखिए जो एडजॉइंट निकाल के लाया जाता है वो हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, चाहे वो आपका ऑर्डर 2 का हो या ऑर्डर 3 का हो। ठीक है, अब बात आएगी सर ऑर्डर तो m/n होता है मैट्रिक्स का, लेकिन जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपकी इक्वल है। दैट्स वाई ऑर्डर को सीधा आप n भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है, मीन्स द ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एडजॉइंट को आपका एडजुगेट और एडजंक्ट भी कहा जाता है। लेट अस सी किस तरह। लाइक मेरा एक मैट्रिक्स है, आपका एक मेरा मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, एंड देन A31 A32 A33। ठीक है, ये एक आपका मैट्रिक्स है। आपको इसका एडजॉइंट निकाल के लाना है। तो एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए से इसे डिनोट किया जाता है। एडजॉइंट ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ हम ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के लाएंगे। कोफैक्टर को आपका कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ ए कैपिटल A11 A12 एंड A13, देन A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, अब देखो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज आप लोग पता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है सारी रो को आप कॉलम बना दोगे, देन दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ इट। तो आपने क्या कहा, जो पहली रो थी उसको हमने कॉलम बनाया, तो इट विल कम A11 A12 एंड A13, देन सेकंड A21 A22 A23, देन थर्ड वन A31 A32 A33। ठीक है, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। मीन्स आपने क्या कहा, आपने पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के लाया, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट विद सम एग्जांपल। हम आपका 2 एग्जांपल देखेंगे, एक 2x2 का मैट्रिक्स और एक देखेंगे हम 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है, या ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह निकाल कर लाया जाता है। तो लेट अस सी द एग्जांपल। देखो मैं 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसका मैं आपको सीधा सा एक सिंपल सा बेबी बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरह आप 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर ला सकते हो। पहले तो हमारी जो प्रॉपर मेथड है हम उससे प्रॉपर मेथड से आपका देखेंगे कि एडजॉइंट किस तरह निकलेगा, फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो लेट अस सी, लाइक मैंने कहा मेरा मैट्रिक्स है A 2x2 का, जो कि है 2 5 1 3। मैट्रिक्स होगा आपका 2 5 1 3। अब देखो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सभी का हम क्या निकाल के लाएंगे, कोफैक्टर निकाल के लाएंगे। आपको पता है दिस इज स्मॉल A11 A12 A21 एंड A22। तो मैं सबसे पहले निकाल के लाता हूँ आपका कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोफैक्टर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया किस तरह निकाल कर लाया जाता है। तो लेट अस सी, सबसे पहले एलिमेंट का हम निकालते हैं A11, क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 2। ठीक है, देन अब आपका निकाल लीजिए कोफैक्टर, व्हाट विल बी। अब आपने A11 की बात किया तो ये वाली कॉलम एंड ये रो आपका हाइड होगी, क्या बचा केवल 3। -1 का स्क्वायर होता है 1 × 3, दैट विल कम 3 ओनली। ठीक है, देन नाउ लेट अस सी A12 की हम बात करते हैं। A12 आपका 5 है, मीन्स -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 3, पावर कहाँ चली गई आपकी 3। मतलब जो भी आपका सफिक्स में लिखा है इसे प्लस करके आप -1 की पावर में अप्लाई कर देते हो। और जब आप कोफैक्टर निकालते हो तो क्या होता है, जिस किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हो तो जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट आता है वो रो और कॉलम क्या हो जाएगी आपका हाइड हो जाएगी। तो हमने 5 की बात करा तो ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, क्या बच्चा केवल आपका 1। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 क्या होता है, केवल आपका 1 ही होता है। -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 और ये 1 -1। देन अगला एलिमेंट है हमारा A21 -1 2 + 1 क्या होगा 3 2 1। देखिए कौन सा एलिमेंट था 1, किस रो में आया था, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर लिया, क्या बच्चा केवल आपका 5। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5 -1 रेज़ टू द पावर 3 -1 5 की डिटर्मिनेंट्स ऑफ 5 की वैल्यू 5, दैट विल कम -5। देन A22
-1 2 + 2 4। देन देखिए सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो 3 हाइट हुआ है, ये हाइट होगा क्या बच्चा केवल 2, तो -1 की वैल्यू 1 एंड ये होगा 2, ये आ गया 2। देखिए ये मिल गया आपको कोफैक्टर। अब आप निकालोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो पहले हम सीधे एडजॉइंट की बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ क्या होता है आपका A11 A12 A21 A22, ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट होगा। तो लेट अस सी, हम पहले तो ये मैट्रिक्स निकाल के लाते हैं। दैट विल बी A11 क्या आया था आपका 3, A12 आया था -1, A21 आया था -5 और A22 आया था 2, ठीक है। अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या, तो जितनी भी रो है वो कॉलम बन जाएगी। देन व्हाट विल यू गेट 3 - 1 एंड सॉरी एक रो कॉलम बनी तो 3 - 1 एंड -5 एंड 2, ठीक है। इस तरह एडजॉइंट निकाल के लाया जाता है। अब मैंने कहा था मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो लेट अस सी व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ इट। देखिए एक आपका मैट्रिक्स दिया है 2/2 का 2 5 1 3, इसका आपको एडजॉइंट निकाल के लाना। दैट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं, केवल ये जो दोनों एलिमेंट है ना आपका 2 और 3, इनका आप प्लेस इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपने जब इनका प्लेस इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, 2 के प्लेस पे आ गया 3 और 3 के प्लेस पे आ गया 2, और बाकी जो दोनों एलिमेंट बचे थे वहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिए। तो क्या हो गया आपका ये -5 एंड -1, ये होगा एडजॉइंट। चेक कर लीजिए, देखिए सेम है आपका, सेम है ना। मतलब एक और एग्जांपल समझो, लाइक आपका एक ये दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका आपको एडजॉइंट निकाल के लाना है। तो क्या होगा, इन दोनों का प्लेस चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा इसका एडजॉइंट, दैट विल बी 1 के प्लेस पे आ गया 4, इन दोनों का साइन चेंज, -2 -3 यहाँ पर आ गया 1, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। इन दैट वे यू कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह निकाल के लाया जाता है वो हम समझते हैं। बात समझिए, देखिए एक मैट्रिक्स है, मैं एक एग्जांपल ले लीजिए, वेट फॉर एग्जांपल, लेट अस सी। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 - 2 एंड 4, 1 - 2 एंड 4, देन 0 to 1 0 to 1 एंड -4 5 3 -4 5 3, ठीक है। ये आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपको एडजॉइंट निकाल के लाना है। विल हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ इट। क्या निकाल के लाना है हमें, एडजॉइंट निकाल के लाना है। तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो क्या करेंगे हम, लेट अस सी। पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कोफैक्टर केवल डिटर्मिनेंट्स के निकल कर आते हैं। तो हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया, तो क्या बन गया ये आपका 1 - 2 4 0 to 1 -4 5 एंड 3। नाउ लेट अस सी, अब हम बात करते हैं। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के लाना पड़ेगा और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए विल बी, क्या होगा इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स या कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा इसका, लेट अस सी। दैट विल बी A11 A12 A13, ठीक है, देन A21 A22 एंड A23, देन A31 A32 A33, दैट विल बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ इट। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स में मेन चीज़ होती है साइन आपका, कि कहाँ पर कौन सा साइन आएगा, किस साइन का मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके जो कोफैक्टर के डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नेगेटिव होते हैं। मीन्स क्या क्या नेगेटिव होगा, A-1 2 A21 A23 एंड ये यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारे में क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मतलब आप जो -1 रेज़ टू द पावर अप्लाई करते हो वो पावर आपको अप्लाई करने की नीड नहीं है, केवल आपको एलिमेंट देख के क्या लगा देना है, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले मैं कोफैक्टर निकाल के लाता हूँ A11 का। A11 पॉजिटिव है आपका, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। A11 एलिमेंट क्या था 1, मतलब फर्स्ट वाली रो एंड फर्स्ट वाला कॉलम हाइड हुआ, क्या बच्चा आपका 2 1 5 3, आपने लिखा 2 1 5 3, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जो 6, बीच में आता है माइनस साइन, 5 × 1 5,
6 माइनस 5 क्या आ गया, 1 आ गया। नाउ लेट अस सी, अगला एलिमेंट है आपका A12। A12 कहाँ पर था मेरा, -2। किस रो में है आपका, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो डिलीट हुई और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा, 0 -4 एंड 1 3। आपने लिखा 0 -4 1 3। नाउ लेट अस सॉल्व, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 -4। यहाँ पर माइनस एंड माइनस क्या होगा आपका प्लस, 0 + 4, तो इट विल कम +4। लेकिन A12 किसका था आपका, नेगेटिव था, मतलब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरे में किसका मल्टीप्लाई होना था आपका, माइनस का। ठीक है ना, तो क्या आ गया आपका -4। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एलिमेंट A13। A13 की बात करते हैं। A13 पॉजिटिव है, A13 एलिमेंट है 4, तो 4 में जिस रो और कॉलम में आया वो रो और कॉलम हाइड हो गई, क्या बचा, 0 -4 2 5। तो आपने लिखा 0 -4 2 एंड 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -4 -8, है ना, ये होगा आपका -8। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो 0 + 8 क्या होगा, +8। ये आ गए A13। फिर हम निकाल के लाते हैं A21। A21 क्या था आपका, नेगेटिव, मतलब सबसे पहले तो हुआ माइनस का मल्टीप्लाई, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A21 का एलिमेंट है 0, तो सेकंड वाली रो से और फर्स्ट वाला कॉलम डिलीट हुआ, क्या बचा, -2 5 4 3, -2 5 4 3, देन माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, बीच में आएगा माइनस साइन, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, तो इट विल कम -26, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +26, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस होता है, तो 6 तो 20 क्या होगा, 26। ठीक है, सिमिलरली विल फाइंड द A22 आपका पॉजिटिव था, तो सीधा आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना है, किस एलिमेंट का, 22 का। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड होगा, क्या बचा, 1 -4 4 3, 1 -4 4 3। देखिए बेटा, अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो इसके पहले वाला जो वीडियो है माइनर्स एंड कोफैक्टर का, उस वीडियो को आप वॉच कीजिए, आफ्टरवर्ड्स कम ऑन इट। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं, कोफैक्टर उस वीडियो में मैंने काफ़ी आराम से काफ़ी अच्छे से बताया है। नाउ लेट अस सी, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16, तो माइनस एंड माइनस प्लस कर दे सीधा, अभी मैंने बताया पूरा कैसे होता है प्लस, है ना, तो 3 + 16 क्या हो गया आपका, 19 हो गया। सिमिलरली A23 नेगेटिव आता है, ठीक है, तो A23 क्या एलिमेंट था, 1, तो ये 1 सेकंड रो और थर्ड कॉलम हाइड हो गया। ठीक है, क्या बचा, 1 -2 -4 5, 1 -2 -4 5, माइनस साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, बीच में आया माइनस साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय -4 +8, तो +8 ही रहेगा। देन लेट अस सी, -5 सॉरी 5 मल्टीप्लाई -8 -3, तो इट विल कम माइनस एंड माइनस +3। ठीक है, देन अगला एलिमेंट आ जाता है A31। बुक A31 क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A31 -4, तो लास्ट वाली रो फर्स्ट वाला कॉलम हाइड हुआ, क्या बचा, -2 लिख देते हैं जो एलिमेंट आपका हाइड हो गया, -2 2 1 4 1, -2 2 1 4। ठीक है, नाउ लेट अस सी, सॉल्व करने दीजिए, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8, तो क्या आ गया आपका, -10। फिर हमने निकाला A32 जो कि ये नेगेटिव आपका, A32 देख लीजिए, है ना, A32 मिडल वाली रो लास्ट वाला कॉलम, सॉरी मिडल वाला कॉलम लास्ट वाली रो हाइड हुई, क्या बचा, 1041, 1041, ये आ गया माइनस, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, माइनस सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो क्या आ जाएगा ये, -1। देन द लास्ट एलिमेंट A33 क्या है आपका, पॉजिटिव है, हाइट क्या आपने क्या बचा, 10 -2 2, 10 -2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 2 -0 2 आ गया। ठीक है, इन दैट वे वी हैव फाउंड द कोफैक्टर्स ऑफ इट। हमने सारे क्या निकाल के ले आए हैं, कोफैक्टर। अब हम निकाल के लाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेट अस सी द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं बचा, तो लेट अस सी, हेडिंग भी रफ कर दी हम लोगों ने। अब तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, या आप सीधा भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हुआ,
जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे की वैल्यू पुट कर लेते हैं। A11 क्या आया था आपका 1, माइनस A12 क्या आ गया था आपका -4। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस का हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। A13 क्या आया था आपका 8 दिन। अगला है आपका A21 आ गया था 26, फिर A22 आया था आपका 19, A23 आया था आपका 3, A31 आया था -10, A32 आया था -1 और A33 आ गया था 2। ये मिल गया आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मीन्स 3 रो हैं तो ये क्या बन जाएंगे 3 कॉलम बन जाएंगे। तो लेट अस सी, तो हमारी पहली रो थी उसको हमने पहला कॉलम बनाया 1 -4 8, सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दो 26 19 और 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो -10 -1 और 2, ठीक है। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, इन दैट वे यू कैन फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्या करना है, पहले कोफैक्टर निकाल के लाइए और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, देन उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द एडजॉइंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।